ईरान ने मचाई तबाही, इजरायली एयर डिफेंस फेल हुआ, ईरान के मिसाइल ने तबाह कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। जो सूचनाएं प्राप्त होता था या जो जहां से सब जानकारियां प्राप्त होती थी, टेकअप लेता था, उसको तहस नहस कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी किया, एयर डिफेंस पर भी किया। तो अब इजराइल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो नेतन्याहू ने बयान दिया था, मैंने कार्यक्रम में आप दर्शकों को जो बताया, नेतन्याहू इजराइल छोड़ के भाग चले हैं और अमेरिका को फंसा दिए हैं। और नेतन्याहू और अमेरिका ने, ट्रंप ने मिल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। अब मोदी चुप बैठ गए, बोल ही नहीं रहे। देश पूछ रहा है कि मोदी जी कब तक चुप रहोगे, कुछ तो बोलो, लेकिन बोल ही नहीं रहे। इनकी चुप्पी तबाह कर देगी देश को, ईरान इजराइल की जंग में जैसे लग रहा है। क्योंकि ईरान जो हमले कर रहा है इजराइल पर तो कर ही रहा है, जो करेगा भी, छोड़ेगा भी, छोड़ भी नहीं रहा है और छोड़ेगा नहीं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं। और दूसरे देशों पर अमेरिका के टावरों को, अमेरिका के होटलों को, उन के व्यापारियों को क्षति पहुंचा रहा है। तो भारत में भी तो अमेरिका के बेस हैं, बड़े बड़े दफ्तर हैं सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर के। तो अब भारत ने अपने नौसेना को तैयार कर दिया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्योंकि ईरान को लेकर के नरेंद्र मोदी ईरान के साथ है नहीं, नेतन्याहू के साथ है। फोन पर बात भी नेतन्याहू से किए हैं। तो एक तरह से इनका रुख साफ लग रहा है कि इनकी चुप्पी इस बात की गवाही दे रही है कि ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि सिंपैथी भी नहीं दिखाए हैं। तो अब ऐसे में भारत पर संकट ना आए, नहीं तो इनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कान पकड़ के देश की जनता भगा देगी इनको। तो ऐसे में हमारी नौसेना तैयार है, अलर्ट पर है और रहना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो ही गया है भारत का। तो कुछ दफ्तर बचे हुए हैं तो वह भी तबाह हो जाएंगे। तो भूखे भजन न होए गोपाला, फिर देश की जनता कहेगी कि ले ले अपनी कंठी माला। मोदी जी को कहेगी चल भैया अब तू समुद्र के नीचे जा करके आसन ग्रहण कर या गुफा में जा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इस देश को इस हालात में पहुंचाने के गुनहगार और पूरी दुनिया को हमारा दुश्मन बनाने के गुनहगार है नरेंद्र मोदी। आने वाले वक्त में इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब ईरान और कितनी तबाही मचाएगा, किस किस पर मचाएगा, यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ईरान एक साथ जो यह हमले कर रहा है उससे अमेरिका संभाल नहीं पा रहा है। अमेरिका हाथ खड़े कर दिया है इस वक्त। अब ईरान मानता है कि नहीं मानता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।